आइए इस समय हम आज के इस रविवार की वर्शिप को, इस संडे सर्विस को हम शुरू करेंगे। और जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, हम सब आपका वेलकम करते हैं। आइए इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि आज जैसा कि परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि आज का दिन पवित्र दिन है और जिसे हमें मानना चाहिए और परमेश्वर की आराधना सबसे पहले आज के दिन में हमें करनी चाहिए और हर दिन करनी चाहिए। परंतु आज का ये विश्राम दिन, आज का दिन विजय का दिन है, इसलिए हमें प्रभु की उपस्थिति में आना, उसकी हुजूरी में आना अत्यंत आवश्यक है आज के दिन में। आइए इस समय हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ पर 2 या 3 इस पृथ्वी पर एक मन होकर इस पृथ्वी पर इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह में होती है। और विश्वास करते हैं कि आप इस समय जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी बैठकर आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति उस जगह में है। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना के द्वारा हम शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदावंद जीवित सामर्थी परमेश्वर यहोवा। एक बार फिर से प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति, आपकी हुजूरी में आते हैं खुदावंद परमेश्वर। हम हिया बांध कर परमेश्वर आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले आते हैं खुदावंद परमेश्वर, और हम आपको महिमा देते हैं प्रभु जी, आपको स्तुति देते हैं खुदावंद परमेश्वर। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं खुदावंद। हालेलुया, क्योंकि आप ही स्तुति के योग्य है और महिमा के योग्य है जीवित सामर्थी परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर प्रभु, आज के इस सर्विस को प्रभु यीशु आपके नाम से हम शुरुआत करते हैं खुदावंद परमेश्वर, और विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर की इस जगह में आपकी उपस्थिति है, और जहाँ कहीं भी आपके लोग, आपके भक्त आपकी आराधना कर रहे हैं खुदावंद परमेश्वर, हर उस जगह में परमेश्वर आप उपस्थित है खुदावंद। आज की सुबह हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सबों को अपनी आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर, अपने अभिषेक से हमें भर दीजिए, अपने सामर्थ से हमें भर दीजिए खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, जिससे कि हम एक बार फिर से प्रभु आपकी आत्मा से भरपूर हो जाए परमेश्वर। हमें छू लीजिए पवित्र आत्मा, हर एक जगह में आपकी उपस्थिति होने पाए खुदावंद परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद कर रहे हैं खुदा, आगे का समय, आने का भार हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर और महिमा और सम्मान हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, दया से सुनिए और अपने स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। और जिस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारा नाम दिया गया है, बहुत सारा नाम परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। इम्मानुएल परमेश्वर, वो हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह को कहा गया है कि वो शांति का क्या है, राजकुमार है। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। और जब कभी यीशु मसीह हमारे पास आते हैं, वो हमें अपनी शांति से भर देता है। हालेलुया। आइए इस समय हम बड़े ही आनंदित होकर, बड़े ही उत्साहित होकर इस समय हम परमेश्वर के लिए गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। और इस समय हम एक गीत गाएंगे, ये गीत मुझे बहुत पसंद है। गीत के बोल कुछ इस प्रकार से है कि हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हालेलुया। और आगे इस प्रकार से लिखा है कि सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। यीशु मसीह के नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है, हर एक जीव अंगीकार करती है कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जन उसे प्रणाम करता है, हर एक जन, हर एक घुटना उसके सामने झुक जाता है। हालेलुया। और आगे इस प्रकार से कहता है कि खून बहाया है और पापों को धोया है, और तू ही मेरा दाता है। वो हमारा जीवन दाता है, क्योंकि उसने अपने खून को बहाया है, अपने जीवन को दिया है हमारे लिए। हालेलुया। आइए इस गीत को हम गाएंगे।
हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन में, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन में। हमको
यीशु प्रभु की जय, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। और आइए इस समय हम, जबकि प्रभु की उपस्थिति में हम बैठे हुए हैं, इस समय हम थोड़े समय बिताएंगे उसकी उपस्थिति में, उसके चरणों के पास में, क्योंकि जब कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो पवित्र आत्मा हम सबों को अपनी रूह से भर देता है, अपनी आत्मा से भर देता है, अपनी आँख से पवित्र आत्मा हमें भर देता है। मेरे प्रिय, इस समय आप जहाँ कहीं भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, इस समय एक बात पे विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह उस जगह में उपस्थित है, और जहाँ कहीं भी परमेश्वर की उपस्थिति होती है वो जगह एक पवित्र स्थान होता है, वो जगह एक स्वर्ग के समान होता है। क्योंकि जब मूसा सीनै पर्वत में गया था, वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। परमेश्वर ने कहा, मूसा अपने पांव से अपने जूतियों को उतार ले, क्योंकि जिस भूमि में तू खड़ा है वो भूमि एक पवित्र स्थान है। हालेलुया। और विश्वास करते हैं कि जिस भूमि में हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं वो जगह एक पवित्र स्थान है, परमेश्वर की उपस्थिति है उस स्थान में। हालेलुया। आइए इस समय हम एक मन एक चित होकर परमेश्वर की आराधना करें। समय परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। बड़ा ही सुंदर सा गीत है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने राजा दाऊद के लिए कहता है कि ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार है। डेविड was a man after God's heart. परमेश्वर उसको पसंद करता था। क्या आज हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें पसंद करता है? हम परमेश्वर को अच्छे लगते हैं? क्या परमेश्वर कहता है, कह सकता है हमारे विषय में कि ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार है? अगर नहीं है तो इस समय हम पवित्र आत्मा से अनुग्रह को मांगेंगे और इस समय हम कहेंगे कि हे परमेश्वर, हमें एक बार फिर से अपने स्वरूप, अपनी समानता में बदल दीजिए, जिससे कि हम आपको पसंद आ सके प्रभु जी। हालेलुया। यस लॉर्ड। Yes, Jesus, hallelujah. Come on, let us worship the Lord. आइए इस समय परमेश्वर की आराधना करेंगे, अपने आप को सौंप दें परमेश्वर के हाथों में। Yes, Lord, we worship you, Lord. We worship you, Jesus, Lord, hallelujah. तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे,
जीवन है परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आपके समान और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। ऊंचे सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। सारा आदर और महिमा और सम्मान हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए इस समय यदि आपके पास में बाइबल है तो अपने हाथों में आप अपने बाइबल को ले लीजिए और इस समय हम आपके सामने पढ़ना चाहते हैं बुक ऑफ सॉन्ग्स, भजन संगीता में से हम एक अध्याय आपके सामने पढ़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप मेरे साथ में निकालें Psalms chapter 20, भजन संगीता उसका 20 अध्याय। इस पूरे अध्याय को हम सब पढ़ेंगे एक साथ मिलकर, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस समय का सामना अभी हम कर रहे हैं, समस्त पृथ्वी अभी संकट में पड़ी है और किस प्रकार से हमें परमेश्वर की दुहाई देना है, हमें परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि वो हमारा सुनता है। हालेलुया। आइए इस वचन को हम एक साथ पढ़ेंगे। भजन संगीता उसका 20 अध्याय। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वो तेरे सब अन्य बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है और वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वो तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। 9 पद आइए हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। बहुत ही सुंदर सा वचन। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन में आशीष दे। और आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में इस समय हम जाएंगे और हमारे बीच में असेंबली ऑफ गॉड चर्च बोकारो से पास्टर सत्यप्रकाश जायसवाल है। इस समय हमारे बीच में परमेश्वर के वचन से बातचीत करें। आइए इस समय परमेश्वर के वचन को सुनें। हालेलुया। सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में हम आप सबका अभिनंदन करते हैं और परमेश्वर के एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबको मौका दिया कि हम आज के दिन उसकी उपस्थिति में आकर उसके नाम की महिमा और उसकी प्रशंसा करें। मैं प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर महान है और उसका प्रेम हम सब के लिए अद्भुत है। इन दिनों में जब हम ऑनलाइन के माध्यम से आपके साथ जुड़ते हैं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं कि हम ऑनलाइन के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं तो हमारे जीवन में वो प्रेम, वो बातें नहीं जिसके विषय में हम करते हैं। क्योंकि आज
जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर का प्रेम है। और परमेश्वर का वो प्रेम जिसके विषय में आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं वो यह है कि परमेश्वर अपने कवच में अर्थात अपने वाचाओं में मुझे और आपको देखना चाहता है। जब हम परमेश्वर की वाचा के विषय में बातचीत करते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कई एक वाचाओं को बांधा। जब आदम और हवा को देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, जब उनके शुरुआती पुस्तकों से आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने आदम और हवा को महिमा के वाचा में बांध के रखा था। लेकिन बाइबल बताती है उन्होंने उस कवच को परमेश्वर के वचन को ना सुनने के द्वारा तोड़ डाला। परमेश्वर अब्राहम के साथ भी वाचा बांधता है, मूसा के साथ वाचा बांधता है। परमेश्वर का वाचा क्या है? आज गॉड्स कवनेंट, इसके विषय में हम मनन करेंगे। आप देखिएगा जब आप व्यवस्था को आप पढ़ते हैं तो व्यवस्था आपको इस बात में आग्रह करती है, आपको इस बात में सचेत करती है कि परमेश्वर जब मूसा से वाचा बांधा और वाचा बांधने के द्वारा मिस्र से तमाम लोगों को लेकर उस वाचा के स्थान की ओर निकल पड़ा और परमेश्वर ने एक वाचा का स्थान जो मिलाप वाला तंबू है उसको ठहराया। दाऊद तक ये वाचा चलती रही, लेकिन जैसे ही यरूशलेम जब मंदिर की स्थापना हुई लोग उस मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये वाचा चलती रही। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह का हमारे बीच में आना हुआ और यीशु मसीह ने उस वाचा को हमारे बीच में रखा। जिस प्रकार एक पिता अपने परिवार को कठिन परिस्थितियों से, बुराइयों से, परेशानियों से, हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर एक प्रकार के मसलों से बचाने की पूरी कोशिश करता है कि उसके परिवार, उसके बच्चों पर, उसके लोगों पर किसी भी प्रकार का कोई भी आंच ना आने पाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठीक हमारा स्वर्ग के पिता भी मुझसे और आपसे ऐसे ही प्रेम करता है, वैसे ही मुझे और आपको बचाने की कोशिश करता है और अपने वाचा के अधीन में मुझे और आपको देखना चाहता है। व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए उसने भविष्यवक्ताओं को हमारे बीच में भेजा। भविष्यवक्ताओं के द्वारा मानो उसने हम पर कुल्हाड़ी चलाई। भविष्यवक्ता के द्वारा उसने वचन से हमें घात किया, वचन की शिक्षाओं के मध्य में हमें रखा ताकि हम और आप उसकी वाचा में बने रहें, ताकि हम परमेश्वर के उस न्याय प्रकाशमान में बने रहें। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर बलिदान से नहीं परंतु स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। वो होम बलि से अधिक ये चाहता है कि लोग उसका ज्ञान रखें, क्योंकि यहोवा एक ही है। याद रखिए, परमेश्वर हमेशा
इस बात को चाहता था कि उसके लोग उसके वाचाओं पे खड़े उतरे। परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग उसके वचन के अनुसार चले। परमेश्वर चाहता था कि हर एक व्यक्ति उसके अधीन में बने रहे। मैं प्रियो में आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर केवल एक ही है। वचन कहता है ना तो स्वर्ग में और ना तो पृथ्वी पर दूसरा ऐसा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। याद रखिए, इन दिनों में हमें परमेश्वर के वाचाओं में खड़े होने की आवश्यकता है। आपने एक वचन भी पढ़ा होगा, निर्गमन उसके 15 अध्याय उसके 26 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर उसके लोग उसका वचन तन मन से सुने और उसके विधियों पे चले, उसके नियमों पे चले, तो जितने रोग मिस्रियों पे भेजा है उनमें से एक भी रोग वो अपने लोगों पर आने देगा। इवन वो हमें शंका भी करेगा। ये परमेश्वर का वाचा है मेरे प्रियो। आज ध्यान से देखिए इन दिनों में कि जिस वाचा के द्वारा हम और आप परमेश्वर के पास उपस्थित हैं, क्या वो वाचा हमारे साथ बनी है? क्या हमने परमेश्वर के उन वचनों के अनुसार परमेश्वर के पास आने के द्वारा, क्योंकि जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में जाते हैं तो परमेश्वर के वाचाओं को हम देखते हैं। आइए मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, यिर्मयाह की पत्री उसके 9 अध्याय और उसके 25 और 26 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। देखो, यहोवा की वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनका खतना हुआ हो, उनको खतना रहितों के समान दंड दूंगा। अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, अदोमियों, अमोनियों, मोआबियों और उन रेगिस्तान के निवासियों के समान जो अपने गाल के बाल को मुंडवा डालते हैं, क्योंकि ये सब जातियां तो खतना रहित है और इज़राइल का सारा घराना भी मन में खतना रहित है। बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि देखो, यहोवा की वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं जिनका खतना हुआ है, उनको खतना रहित के समान दंड दूंगा, क्योंकि ये सब जाति तो खतना रहित है और इज़राइल का सारा घराना मन में खतना रहित है। व्यवस्था परमेश्वर का वचन कहता है कि मन में खतना रहित है। जब मैं मन के विषय में सोचता हूं तो यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 9वां वचन मेरे जहन में आता है और परमेश्वर का वचन उस जगह पर लिखा है। जब आप पढ़ेंगे यिर्मयाह उसके 17 अध्याय उसके 9वें वचन में, तो वहां लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। बाइबल बताती है कि सारा इज़राइल का घराना मन में खतना रहित है। आपको पता है ये खतना की शुरुआत कहां से हुई और ये खतना का मतलब क्या है? परमेश्वर ने कई वाचाओं को बांधा, उसके साथ एक वाचा जो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बांधा। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17 अध्याय और उसके 10वें वचन को जब आप खोलते हैं तो आप उस जगह पर देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर उत्पत्ति उसके 17 अध्याय और उसके पहले वचन में कहता है कि जब अब्राहम 99
वर्ष का हुआ तो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वचन के साथ वाचा बांधा और कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात मैं एल सदाई परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब अब्राहम ने परमेश्वर के वचन की घटना के अनुसार, जब उसके वचन के अनुसार वो चलना आरंभ किया, बाइबल बताती है कि ठीक उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक और वाचा बांधा। जब आप उत्पत्ति उसके 17 अध्याय उसके 10वें वचन को पढ़ते हैं, बेहूस बताती है कि मेरे साथ बांधी हुई वाचा इसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वो यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। व्यवस्था बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, जो अब्राहम के लोग थे उनके लिए खतना करना बहुत आवश्यक था। और व्यवस्था बताती है कि हर एक व्यक्ति का खतना हुआ, लेकिन सबसे पहले अब्राहम और उसके बेटे इस्माइल का खतना हुआ। जब आप उत्पत्ति उसके 17 अध्याय उसके 26 वचन को आप पढ़ते हैं, ये घटना है क्या? What is circumcision? बाइबल बताती है ये घटना जो है ये परमेश्वर का वाचा है। Circumcision means God's covenant, और ये परमेश्वर का वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधा, और अब्राहम के बाद वो लगातार चलते आ रहा था। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, जब हम नए नियम की ओर बढ़ते हैं और नए नियम को जब हम देखते हैं, तब हमें इस बात का ज्ञान होता है। संत पौलुस कहते हैं गलातियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसका 15 वचन में, क्योंकि ना तो खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। ना तो खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। क्यों पौलुस ने इस वाक्य को गलातियों की पुस्तक में लिखा? कि मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तक को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। जब हम पुराने नियम को हम देखते हैं, वहां पे इस प्रकार के खतना के विषय में बात होती है, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम हमें खतना के विषय में बताती है। और पौलुस कहते हैं ना तो खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। ये नई सृष्टि क्या है? जब आप दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय उसके 17 वचन में जाएंगे तो व्यवस्था बताती है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। याद रखिए, परमेश्वर इन दिनों में ऐसे सर्कमसिशंस को नहीं ढूंढता, ऐसे खतने को नहीं ढूंढता, लेकिन व्यवस्था बताती है इस नए नियम में जो खतना और खतना रहित कुछ नहीं है, परंतु नई सृष्टि। परमेश्वर नई सृष्टि को देखना चाहता है। याद रखिए, व्यवस्था बताती है, इसलिए परमेश्वर ने नई आकाश और नई पृथ्वी का, जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि नई आकाश और नई पृथ्वी का निर्माण हुआ। ये किसके लिए है? नया आकाश और नई पृथ्वी। ये नया आकाश और नई पृथ्वी उनके लिए है जो नई सृष्टि के लोग हैं, जो परमेश्वर के वाचाओं में है। और परमेश्वर का वाचा क्या है? जिस प्रकार पुराने नियम में सर्कमसिशन होता था, उसी प्रकार व्यवस्था बताती
परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे, गलातियों के पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसका 11 वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्म नहीं, क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। जब हम इस नए नियम में आते हैं तो हम एक चीज देखते हैं कि जिनके पास विश्वास है, क्योंकि ये विश्वास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संत पौलुस कहते हैं रोमियोस के 10:17 में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों के द्वारा होता है। आज हम और आप परमेश्वर की वाचा में हैं, विश्वास में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम और आप एक ऐसे मसीह हैं जो परमेश्वर के दिए हुए विधि विधानों के अनुसार चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जिस प्रकार से परमेश्वर अर्थात परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, यूहन्ना उसके 3 अध्याय और उसके 30वें वचन में, जब तक कोई नया जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था बताती है इन दिनों में खतना और खतना रहित कुछ नहीं, बल्कि नई सृष्टि होना अति महत्वपूर्ण है। इसलिए पौलुस कहता है रोमियो उसके 12 अध्याय और उसके पहले वचन को आप पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 12, और व्यवस्था बताती है रोमियो उसके 12 अध्याय और उसके दूसरे वचन में, वहां पे प्रभु के वचन में लिखा है, इसलिए संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की इच्छा जान सको। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि उसके लोग उसके वाचाओं में रहें, उसके नियम में रहें, उसके विधि विधानों में रहें, परमेश्वर के उपस्थिति में रहें। और ये तभी संभव है जब हम और आप परमेश्वर के वाचा के अनुसार हम अपने परमेश्वर के साथ हम बंधे रहेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि पिता अपने परिवार को तमाम मसलों से बचाना चाहता है, उसी प्रकार हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें तमाम परेशानियों से, तमाम मसलों से उठा कर रखना चाहता है और व्यवस्था बताती है। इसलिए मुझे और आपको उसके वाचा में रहने की आवश्यकता है। क्यों प्रभु ने इस वचन को यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा, क्योंकि ये सब जाति तो खतना रहित है और इस्राएल का सारा घराना भी मन में खतना रहित है। क्योंकि उन दिनों में जो लोग थे, जो खतना किए हुए लोग थे, वो खतना रहित जीवन जी रहे थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की कलीसिया भी कुछ इसी प्रकार से अपने जीवन को अर्जित कर रही है, अपने जीवन को जी रही है, विश्वास से हटकर और ही बातों पर ध्यान लग रहा उनका। ध्यान दीजिएगा, देखो यहोवा की वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनका खतना हुआ है उनको खतना रहित के समान दंड दूंगा। आवश्यकता है कि हम समझें कि व्यवस्था बताती है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को जो विश्वास के करता यीशु मसीह की ओर ना ताकते हुए उनका ध्यान आज भी कहीं और है। बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन कहता है कि देखो यहोवा की वाणी के ऐसे दिन आने वाले हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में जब हम विश्वास के करता यीशु मसीह के नाम से हम जीते हैं, जब उसके उपस्थिति में हम रहना चाहते हैं, उसके विश्वास में हम बढ़ना चाहते हैं, मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें आवश्यक है कि जिस प्रकार परमेश्वर का वाचा कहता है कि हम उसके खतना में रहने की आवश्यकता है,
ना कि खतना रहितों के समान मैं आज आपको बताना चाहता हूं। उसी प्रकार आज के दिन कलीसिया को आवश्यकता है कि वो विश्वास में स्थिर रहे, उनका मन व्याकुल ना हो, उनके मन में चिंता आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा पिता जीवित है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जीवित है। पहला पत्रस उसके 5 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और मुझे और आपको अपनी चिंताओं को, अपने विचारों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चल सके। तो ये गलाती की पुस्तक कहती है, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। उन दिनों में सर्कमसिशन बोल के एक वाचा परमेश्वर ने बांधा, लेकिन इन दिनों में बाइबल बताती है परमेश्वर विश्वास के साथ एक वाचा हमारे साथ बांधता है। और बाइबल कहती है वही विश्वास के साथ जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, वही विश्वास के साथ जब हम यीशु से मांगते हैं, हमें मिलता है। क्योंकि आज हम और आप विश्वास के ऐसे वाचा में खड़े हैं। इसलिए मैं प्रियो में आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मन का खतना होना आवश्यक है, हमारे हृदय का खतना होना आवश्यक है, हमारे कामों का खतना होना आवश्यक है। क्योंकि आज हम विश्वास में तो है, लेकिन हमारी काम विश्वास नहीं करती। हम विश्वास में तो है, लेकिन हमारा मन विश्वास नहीं करता। हम विश्वास में तो है, लेकिन हमारा हृदय विश्वास में नहीं है, हमारा हृदय भटकते रहता है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया, यिर्मयाह उसके 17 अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है और इसमें असाध्य रोग लगा है, और कौन इसके भेद को समझ सकता है। मैं आज केवल तीन ऐसे विषयों को आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे हृदय का खतना होने की आवश्यकता है, हमें अपने मन की खतना करने की आवश्यकता है, अर्थात हमारे हृदय में विश्वास की वो जोत को जलाने की आवश्यकता है, हमारे मन में उस विश्वास को दृढ़ करके रखने की आवश्यकता है। और मैं प्रियो में आपको बताना चाहता हूं, हमारे कानों पर भी विश्वास होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों के द्वारा होता है। हम कैसे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? आइए मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, व्यवस्था की पुस्तक उसका 26 अध्याय उसका 41 और 42 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्था लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 41 and 42। ध्यान दीजिएगा, व्यवस्था उसका 26 अध्याय और उसका 41 वचन। इसी कारण वो हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है। यदि उस समय उसका खतरनाक हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी उसको मैं स्मरण करूंगा, जो वाचा मैंने इसहाक के साथ बांधी और जो वाचा अब्राहम के साथ बांधी थी, उनको मैं स्मरण करूंगा और इस देश को भी मैं स्मरण करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था बताती है खतना रहित हृदय को दीन होने की आवश्यकता है। व्यवस्था कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, इसी कारण वो हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया। यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा, अर्थात
दीन हो जाएगा, नम्र हो जाएगा, और वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे। तब जो वाचा मैंने याकूब के साथ बांधी, इसहाक के साथ बांधी, अब्राहम के साथ बांधी, मैं उसको स्मरण करूंगा और उसके देश को भी स्मरण रखूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम विश्वास में जीते हैं, हम विश्वास के करना यीशु मसीह की ओर ताकते हैं, हम हियार भी नहीं छोड़ते, हम अपने हियार को पकड़े रखते हैं और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। लेकिन क्या हम अपने समय में नम्र है, दीन है? बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती उसके 5 अध्याय उसके 30 वचन में, धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है खतना रहित हृदय नम्र हो जाए। इन दिनों में याद रखिए, आज आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के सम्मुख नम्र नहीं है, परमेश्वर आपको स्मरण ना करेगा। क्योंकि व्यवस्था कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दीन हो जाए और वे अपने समय उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप अवश्य विश्वासी हो सकते हैं, आप अवश्य विश्वास में चल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने जीवन में, अपने मन में क्या आप नम्र है, दीन है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज हम नम्र नहीं है, दीन नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना तो खतना रहित कुछ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई सृष्टि, ये नई सृष्टि सब कुछ है आज के दिनों में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम नई सृष्टि नहीं है, इसका मतलब है कि हम पुरानी बातों को अब तक हमने नहीं भूला है, पुराने विचारों को हमने अपने जीवन से नहीं निकाला है, हमने अपने मनुष्यत्व को नहीं बदला है। इन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें आवश्यकता है कि हम अपने पुराने विचारों को छोड़े, पुराने मन के अंदर छुपे हुए उन बातों को निकाल बाहर फेंके और एक नई सृष्टि के समान, एक नए जन्मे बालक के समान हो जाए, जिसका मन सरल है, जिसका हृदय सरल है, जिसका हृदय पानी के समान है। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था बताती है जब तक हमारा मन नम्र ना हो, जब तक हम दीन ना हो, हम स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं हो सकते। आज हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज में अर्थात स्वर्ग जाना चाहता है, वो भी जो प्रभु को नहीं जानते, वो भी जो प्रभु को जानते हैं, और वो भी जो परमेश्वर को जानते हुए भी नहीं जानते। व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 41 और 42 में प्रभु का वचन कहता है कि जब उनका मन दीन हो जाएगा और उनका वो अपने पाप को अंगीकार करेंगे, तब मैं याकूब की वाचा को स्मरण करूंगा, इसहाक की वाचा को स्मरण करूंगा, अब्राहम के वाचा को भी स्मरण करूंगा और इस देश को भी स्मरण करूंगा। याद रखिए, परमेश्वर इन दिनों में क्या स्मरण नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदय में बहुत कुछ लेके हम चल रहे हैं। बाइबल बताती है, इससे पहले कि तू अपना भेंट परमेश्वर के भवन में डाले, आवश्यकता है कि तू अपना भेंट डालने से पहले अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर ले। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है परमेश्वर का
वचन कहता है इस्राएल का सारा घराना भी मन में खतना रहित है। चेले यीशु के साथ साथ चलते थे। एक दिन ऐसा हुआ, यीशु मसीह नाव पर विश्राम कर रहे थे और उसके साथ उसके 12 चेले थे। और 12 चेले उस वक्त आपको पता है युद्ध कर रहे थे। किससे युद्ध कर रहे थे? पानी से, हवा से युद्ध कर रहे थे। और जैसे ही पानी का बहाव उठने लगा, जैसे ही हवा का बहाव उठने लगा, दौड़कर यीशु मसीह के पास आए और कहते हैं, हे प्रभु, हम मर रहे हैं, तुम सो रहे हो। प्रभु उठे और पानी और हवा को डांटे और उन्होंने क्या कहा? हे अविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहां गया? क्योंकि आज हम अपने मन में इतना कुछ रखते हैं, अपने हृदय में इतना कुछ हम रखते हैं कि विश्वास की जगह हमारे हृदय में नहीं रहती। मैं आपको परमेश्वर के उन वचनों को आपके सामने रखना चाहता हूं जिस वचनों के द्वारा हम देख सकते हैं। बाइबल बताती है कि लाजर का मरा हुआ 4 दिन हो गया। हर दिन लोग यीशु मसीह से वचन सुनते थे। 4 दिन बाद यीशु मसीह आए। सबने कहा, प्रभु अगर तू होता तो लाजर नहीं मरता। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? यूहन्ना उसके 11 अध्याय उसके 25 वचन में, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही। आपको पता है आज का दिन भी पुनरुत्थान का दिन है। हालेलुया। आज का दिन भी रेजरेक्टेड डे है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि हर एक को रविवार मेरे और आपके लिए पुनरुत्थान का दिन है, जब हम प्रभु के पास आते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? उस अविश्वास के पत्थर को बाहर निकालो। और जैसे ही वो अविश्वास का पत्थर लुढ़काया गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस कब्र से लाजर उठकर बाहर आ गया। आज हम एक साथ एक संगति में बैठे रहते हैं। हम फास्टिंग प्रेयर में एकत्रित रहते हैं। तमाम लोग फास्टिंग प्रेयर में रहते हैं और फिर भी हम फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर से हम मांगते हैं वो पूरा हो जाए। लेकिन पता है, जब हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति अविश्वास की आत्मा को लेकर बैठा रहता है। और पता है, वहां पे 10 लोगों पर वो अविश्वास की आत्मा भारी पड़ जाती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, लेविटिकस कहता है, आइए हम अपने पापों को अंगीकार करें, आइए अपने हृदय में हम नम्र हो जाएं, आइए हम अपने हृदय में दीन हो जाएं, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दें। आइए आज से हम केवल परमेश्वर के विषय में सोचें। आइए आज से हम ये ना सोचें कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। आइए आज से हम ये ध्यान दें कि परमेश्वर ने हमें किस बुलाहट में बुलाया है। आइए आज से हम ये सोचें कि क्या हमारा जीवन परमेश्वर के लिए महिमा का कारण है, या फिर हम अपने निजी स्वार्थ के साथ हम परमेश्वर की इबादत करते हैं। याद रखिए, अब्राहम अपने निजी स्वार्थ के द्वारा परमेश्वर के पास नहीं आया, और यही कारण था, बाइबल बताती है कि वो विश्वास का पिता कहलाया। परमेश्वर का वाचा आज भी मेरे और आपके साथ है। आइए अपने हृदय को खोले, उस परमेश्वर को कहें कि प्रभु आज से तू मेरे हृदय में रहने वाला है। कि मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित करना चाहता हूं, क्योंकि इन दिनों में बाइबल बताती है कि जो वाचा परमेश्वर ने मुझसे और आपसे बांधी है, वो मैं और आप। आइए मेरे साथ एक वचन निकालिएगा,
पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय और उसका 19 वचन को पढ़िएगा। 1 Corinthians chapter 6 verse 19। और बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। आज हम और आप परमेश्वर की वाचा है मेरे प्रियो, याद रखिए, आज हम और आप परमेश्वर के मंदिर हैं। क्या इस मंदिर में यीशु मसीह है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह है तो वो दिखना भी चाहिए, और आप कैसे यीशु मसीह को दिखाएंगे? बाइबल बताती है, जब यीशु मसीह भीड़ को देखता था, उसका हृदय तरस से भर जाता था। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं, आपको बताना भी चाहता हूं, मैंने संसार में ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो बहुत जल्दी तरस से भर जाते हैं, जो दूसरों को देखकर रोना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर में, लेकिन क्या हमने अपने उस पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ दिया है? बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, ये जो खतना रहित है और इस्राएल का सारा घराना मन में खतना रहित है, उनका मुंह परमेश्वर को स्तुति देता है, लेकिन उसके हृदय में कुछ और ही चलते रहता है। आइए वचन पढ़ेंगे। मैं आपका ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। पढ़ सकते हैं हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसके 55 अध्याय और उसके 9वें वचन। और देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में अनर्थकारी बातें, हमारे सोच विचार में ऐसी ऐसी बातें उत्पन्न होती हैं, इसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ हमारी गति नहीं बन पाती। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम परमेश्वर की इबादत करते हैं, मुंह से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, अपने हाथों को हम उठाते हैं, हम कलीसिया में बैठकर परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और ही लगा रहता है कि हमने घर में क्या छोड़ के आए हैं। हमारा ध्यान लगा रहता है कि हमने चिकन छोड़ के आया है, अभी जाएंगे तो बिरयानी बनाएंगे। चर्च से खरीद देखते रहते हैं कि कब समय खत्म होगा और कब हम अपने घर पहुंचेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था कहती है कि ना तो खतना रहे, परंतु नई सृष्टि है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप प्रभु में नई सृष्टि हैं, प्रभु में एक नई न्यू बॉर्न क्रिश्चियन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुरानी बातें बीत जाने की आवश्यकता है और आपके जीवन में एक नया, एक सामर्थ्य प्रभाव उत्पन्न होने की आवश्यकता है।
तो ये व्यवस्था बताती है। प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, और ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। सोचिए, जिस परमेश्वर ने मुझसे और आपसे वाचा बांधा है कि हम और आप उसके मंदिर हैं, और आज हमारा सोच, हमारा विचार परमेश्वर के साथ नहीं मिलता, हमारी गति उसके साथ, उसकी गति के साथ नहीं मिलती है, क्योंकि आज भी हम अपने मन में कई विचारों को रखकर हम चलते हैं। पता है, कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, हमारे जेब में पैसे रहते हुए भी हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति का पैसा खर्चा हो। पता है क्यों? क्योंकि हम सेल्फिश नेचर के हो गए, हम केवल अपने विषय में सोचते हैं। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, मैं अपनी मदर इन लॉ के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने उनको हमेशा एक चीज देखा है उनके अंदर में, पता है, वो यीशु मसीह का हृदय उनके अंदर में देखा। मैं जब भी देखता हूं उनको, तो मैं देखता हूं वो दूसरे के विषय में बहुत चिंता करते हैं, चाहे वो व्यक्ति प्रभु में है या नहीं है, चाहे वो प्रभु के साथ चलता है या नहीं चलता। जिस प्रकार यीशु मसीह भीड़ को देखता था और तरस में भर जाता था, मैंने हमेशा उनकी आंखों में ये तरस की भावनाओं को मैंने देखा है। पता है, मैं प्रिय में आपको बताना चाहता हूं, आज आवश्यक है कि हम अपने मन, अपने आचरण, अपने व्यवहार को हम बदलें। कहीं ऐसा ना हो कि उस 5 कुंवारियों के समान हो जाए जो विश्वास के साथ तो उस द्वार पे खड़ी थी। उनको इस बात का भी यकीन था कि वो गेट में प्रवेश करने वाले हैं, द्वार के भीतर प्रवेश करने वाले हैं। एक बाइबल बताती है कि जब दुल्हा आया, उनके अंदर में अविश्वास पाया गया। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास वो तेल नहीं था, वो दिया नहीं था, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि वो मुंह से परमेश्वर का आदर करते थे और मन में कुछ और ही चलता था। आइए मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, यिर्मयाह उसके 4 अध्याय और उसके 4 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 4 वर्स 4। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 4 अध्याय और उसके 4 वचन। बाइबल बताती है, ए यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो और अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उससे बुझा ना सकेगा। बाइबल कहती है, अपने मन का खतना करो। आइए अपने अंदर जांचें कि हम विश्वास के द्वारा चलाए चलते हैं कि नहीं। तो ये व्यवस्था बताती है, जब आप इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय और उसके 38 वचन को पढ़ते हैं, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 38, और व्यवस्था बताती है, the righteous shall live by faith, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आइए अपने मन में इस बात को जांचें और परखें कि क्या हम विश्वास में हैं, क्या हम विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो ये वचन तो कहता है, मैं धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे अप्रसन्न होगा। परमेश्वर का मन इसलिए अप्रसन्न हो गया, इसलिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता से बातचीत की, क्योंकि बाइबल बताती है उन दिनों में जो खतना वाले लोग थे वो खतना रहित लोगों के समान जीवन बिता रहे थे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमें फिजूल के समय को व्यस्त करने की जरूरत नहीं। समय को महत्वपूर्ण समझने की आवश्यकता है। याद रखिए, कहीं ये समय निकल ना जाए।
कि व्यवस्था कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरा मन उससे अप्रसन्न हो जाएगा। अगर आप आज भी परमेश्वर के वाचाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, याद रखिए, अगर आप मुंह से प्रभु की आराधना करते हैं, मन में कुछ और विचार चलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विश्वास से बहुत दूर हैं। मेरे फादर को एक बात बताते हैं, यीशु मसीह को अभी तक नहीं जानते। पता है, जब मैं उनके मुंह से वचन सुनता हूं कि यीशु मसीह को हमने नहीं जाना, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, क्यों मैं उनके मुंह से हमेशा इन वचनों को सुनते रहता हूं? क्यों मैं जब देखता हूं किसी को बोलते हैं कि अभी तक तुमने यीशु को नहीं जाना, क्योंकि जब आप यीशु को जान जाओगे ना, आपके जीवन से यीशु दिखाई देगा। हालेलुया। आपके जीवन से वो बातें प्रकट होने लगेगी, आपके जीवन से वो तमाम विचार जो यीशु मसीह के थे, वो आपके जीवन से दिखाई देने लगे। आपको पता है, जब पतरस और यूहन्ना उस मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, और जब वो जा रहे थे, उनके पास क्या था? वो जब उस भिखारी के पास पहुंचे, उसने कहा कि मेरे पास ना तो सोना है और ना ही बहुमूल्य वस्तु है, लेकिन उसने कहा कि मेरे पास एक चीज है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। उसने कहा कि मेरे पास यीशु है और मैं तुझे यीशु देता हूं, तो यीशु के नाम से चल फिर। वो लंगड़ा उठकर चलने लगा। आप उस लंगड़े के विषय में पढ़िए, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो व्यक्ति जो था वो 40 वर्षों से उस मंदिर के पास बैठता था, लेकिन पतरस और यूहन्ना ने उसे क्या दिया? क्योंकि पतरस और यूहन्ना के मन में वही चीज थी जो पतरस और यूहन्ना ने दिया। एक बार सदूसी और फरीसी यीशु मसीह के पास आकर यीशु को परखने लगे और पूछने लगे कि नहीं, तेरे चेले तो ना हाथ धोते हैं और बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं। आपको पता है, उन दिनों में यहूदी लोग बहुत कल्चर में चलते थे और बिना हाथ धोए वो भोजन नहीं करते थे। और जब यीशु मसीह को परखने के लिए पूछा, यीशु ने कहा, खाने से कोई अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि वो खाना है और संडास में निकाल देता है। तो लोग कब अशुद्ध होते हैं? यीशु कहते हैं कि जब मन में बुरा विचार हो, जब हम मन में ही बुरी बातों को करने लगते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था बताती है, यिर्मयाह उसके 4 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है कि मन का खतना करो। आइए हम अपने मन को जांचें कि हम विश्वास में हैं कि नहीं है। अन्यथा मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था बताती है, प्रभु का वचन कहता है कि वो कहीं हमसे और आपसे अप्रसन्न ना हो जाए। आइए मेरे साथ एक वचन निकालिए, रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 28 वचन को। रोमन चैप्टर 2 वर्स 28। व्यवस्था बताती है, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो केवल बाहरी रूप में यहूदी है, अगर वो खतना है जो प्रकट में और देह में है, पर यहूदी वही है जो अतिरिक्त है और खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है, न कि लेख। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। व्यवस्था परिश्रम से पौलुस यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि वो यहूदी नहीं जो केवल बाहरी रूप में यहूदी हो, और वो खतना है जो प्रकट में और देह में, बल्कि पर वो यहूदी वही है जो अतिरिक्त में है
याद रखिए, अगर आपका हृदय का खतना नहीं हुआ, मन का खतना नहीं हुआ, अगर आपके मन में विश्वास की आत्मा नहीं है, अगर आप मन से विश्वास नहीं करते, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में कोई भी बात सफल ना हो पाएगा। क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु में हैं तो केवल इस बात से हैं कि आपने प्रभु पर विश्वास किया है। हालेलुया। आइए हम अपने आप को पढ़ के अपने आप को हम जांचें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब स्तिफनुस यरूशलेम में प्रचार कर रहा था, उसने प्रेरित उसके 7 अध्याय उसके 51 वचन में कहता है, हे हठीले और मन और कान के खतरहीन लोग, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे पूर्वज करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। स्तिफनुस उस समय जब परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहा था, वो क्या कहता है? 50 अध्याय में 50 पद में लिखा है, क्या ये सब वस्तु मेरे हाथ की बनाई नहीं? क्या आज हम जिस प्रकार से आराधना करते हैं, क्या हमें उस प्रकार से आराधना करने की आवश्यकता है? हे हठीले और मन और कान के खतरहीन लोग, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो, तुम सदा पवित्र आत्मा के विरोध में काम करते हो। हम एक तरफ परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और दूसरी तरफ हम पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर में व्यभिचार की आत्मा को हम लेके चलते हैं, हमारे अंदर में झूठ की आत्मा को हम लेके चलते हैं, हमारे अंदर में दुर्व्यवहार की आत्मा को लेके चलते हैं, हमारे अंदर में कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर उसका विरोध करता है, फिर भी हम इस बात का अंदेशा दिखाते हैं कि हम विश्वासी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है, बाइबल स्पष्ट है और परमेश्वर का वचन कहता है, हे हठीले और मन और कान के खतरहीन लोग, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो, पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। याद रखिए, आज इंसान का सबसे बड़ा शत्रु शैतान नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वो शैतान का खुला खुला तमाशा बना दिया। उसका सिर जो है कुचला गया। आपको पता है क्या खड़ा है? बस सिर्फ पूंछ है, उसकी पूंछ में वो सामर्थ्य को आपको गिरा दे। लेकिन इंसान आज खुद वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। एक व्यक्ति वो अपने निजी जीवन के स्वार्थ के साथ वो परमेश्वर के पास आना चाहता है। याद रखिए, एक वचन में आपको देना चाहता हूं, आप पढ़ सकते हैं, गलातियों उसके 5 अध्याय उसके 25 वचन में लिखा है, अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, अगर आप शरीर के द्वारा जीवित हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पढ़ लीजिएगा गलातियों उसके 5 अध्याय और उसके 19 वचन से क्या लिखा है। क्योंकि शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम प्रकट है, और शरीर के काम है क्या? बाइबल बताती है, शरीर के काम व्यभिचार, लूजपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैरभाव, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म, ढाल, बंटवारापन, लीला कीड़ा और इनके ऐसे और काम है, बहुत से काम है। यहां पे आप देख लीजिएगा 17 ऐसे पाप के विषय में जिक्र किया गया है। 17 इस लिस्ट में 17 ऐसे पाप बताए गए हैं जो शरीर के काम हैं। अगर आप आत्मा के अनुसार नहीं चलते, इसका मतलब यह है आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको प्रभु के वचन से
बताना चाहता हूं, हमारे मन, हमारे विचार, हमारे जीवन में, हमारे हर एक बात में खतना होने की आवश्यकता है। हमारे हर एक बात में विश्वास होने की आवश्यकता है। कुलुस्सियों के पत्र में लिखा गया है कि हम जो भी काम करें, हर एक काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। अगर आप भोजन भी करते हैं, उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होने पाए। कि जो आप भोजन करते हैं, उसे भी आप विश्वास के साथ करें। आप कहीं जाते हैं, विश्वास के साथ जाए। आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, विश्वास के साथ कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। पढ़ लीजिएगा पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय उसके 58 वचन में लिखा है कि आपका परिश्रम परमेश्वर में व्यर्थ नहीं जाता। आप जो भी परिश्रम करते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल अवश्य देता है। मैं जल्द समाप्त करूंगा। व्यवस्था विवरण उसके 30 अध्याय उसके 6वें वचन में, व्यवस्था विवरण उसके 30 अध्याय उसके 6वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। Deuteronomy chapter 20 verse 6। और व्यवस्था बताती है कि जब परमेश्वर यहोवा तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहेगा। जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, रोमियो उसके 2 अध्याय उसके 29 वचन में, क्योंकि वहां पर साफ साफ लिखा था, पर यहूदी वही है जो आंतरिक में है, जो अंदर से है, और खतना वही है जो हृदय का खतना हुआ है। याद रखिए, तभी हमारे वंश भी आशीषित होंगे, हमारे बच्चे भी आशीषित होंगे। याद रखिए, अगर आज आपके मन में ऐसे ऐसे विचार उठते हैं जिसका कोई भी निवारण नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके बच्चे बड़े होंगे, उनके मन में और भी विचार उठेंगे। और इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अवश्य है कि आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह को विराजमान करने की आवश्यकता है, अर्थात अपने विश्वास में परमेश्वर को रखने की आवश्यकता है। तो ये व्यवस्था बताती है। यहेजकेल उसका 44 अध्याय उसके 9वें वचन को पढ़ेंगे। यहेजकेल, बुक ऑफ यहेजकेल चैप्टर 44 वर्स 9 को पढ़ेंगे। और व्यवस्था बताती है, इसलिए परमेश्वर यहोवा ये कहता है, इस्राएलियों के बीच जितने अन्य लोग हो जो मन और तन दोनों से खतना रहित हैं, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में ना आने पाए। कोई भी ऐसे लोग परमेश्वर के पवित्र स्थान में नहीं पहुंच पाए। पता है ये पवित्र स्थान क्या है? होली प्लेस। इस पवित्र स्थान के विषय में मैं आपको बताऊंगा, किसी दौर में मैं अवश्य चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं ये पवित्र स्थान वो है जिसके विषय में बस मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, और वो है परमेश्वर का प्रेजेंस, गॉड प्रेजेंस। आपको पता है मूसा सिनाई पर्वत पे जाता था परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने, और जब मूसा परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में बैठता था, वो परमेश्वर का तेज लेकर वो नीचे आता था, और जब वो नीचे आता था लोग उसके सामने खड़े नहीं हो पाते थे। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता उसके जीवन से दिखाई देती थी, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके जीवन से दिखाई देता था, और लोग उसके सामने इसलिए धाराशायी हो जाते थे, लोग इसलिए गिर जाते थे क्योंकि उनके मन में वो मूसा के सामने मूसा को प्रेज करते थे, लेकिन उसके पीछे वो बहुत सी बातें करते थे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको पिछले हफ्ता का वचन याद हो, चौकस रहो, कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो परिश्रम तुम में किया है वो व्यर्थ है, परंतु तुम उसका पूरा प्रतिफल पाओ। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग जो अपने हृदय में खतना नहीं किए हुए हैं, ऐसे लोग जो अपने हृदय में यीशु मसीह को नहीं रखे, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था कहती है उनमें से कोई पवित्र स्थान में
पहुंचने ना पाएगा। सबन्याह उसके पहले और उसके दूसरे वचन में लिखा है, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की वाणी है। परमेश्वर का ये वाचा, परमेश्वर की ये सब किसके पास पहुंचा? सबन्याह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। आमोस उसके एक अध्याय उसके दूसरे वचन में परमेश्वर ना केवल उनसे बात करता है बल्कि आमोस से भी कहता है, यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराई बिलाप करेगी और कमरेल की चोटी झुलस जाएगी। यहीं पे समाप्त करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था बताती है जब ये वचन आमोस के पास पहुंचा, वो क्या करेगा? सिय्योन से गरजेगा। कहां से? स्वर्ग से गरजेगा। इस्राएल के बीच जितने, माफ कीजिएगा, वो सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। यरूशलेम, यरूशलेम कहां है? जहां पे प्रभु की उपस्थिति होती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यरूशलेम वहीं पे है जहां पे 2 और 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं। हालेलुया। और व्यवस्था कहती है कि वो अपने शब्द को सुनाएगा। तब चरवाहों की चरवाही, चरवाहों मतलब शेपर्ड, और चराइयां बिलाप करेगी। कौन बिलाप करेगा? हाँ, विश्वास से। हालेलुया। विश्वास से बिलाप करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर स्वर्ग से गरजेगा, यरूशलेम से अपने शब्द को निकालेगा और की चरवाइयां बिलाप करेगी और कमरेल की चोटी झुलस जाएगी। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि तब होगा जब परमेश्वर अपना क्रोध प्रकट करेगा। मैं आपको सच कहता हूं, इससे पहले नहीं होगा। तब तक परमेश्वर गरजेगा नहीं। आज आपको पता है कोविड-19 जब आज पूरा दुनिया में राज कर रहा है, लगातार लोग जो है मृत्यु की सैया पर लेट रहे हैं, लगातार प्राण छूट रहे हैं, न जाने कितने लोग अधोलोक के कुंड में चले जा रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस समय है, क्योंकि एक बार समय चला गया, वो लौट कर वापस नहीं आ पाएगा। याद रखिए, हर एक चीज की एक सीमा होती है। ध्यान से व्यवस्था को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। आप देखिए, मिस्र से सारे लोग निकले लेकिन सब लोग नहीं पहुंचे। कारण क्या था? कारण ये था कि जब लोग, वो इस्राएली लोग जो परमेश्वर के लोग थे, वो समय रहते हुए अपना जीवन परमेश्वर के अधीन नहीं किए। आपको पता है केवल 2 लोग पहुंचे, जोशुआ और कालेब। और कौन गए थे? और कोई गए थे क्या? और भी बहुत से लोग गए थे। पता है कौन से लोग थे? हा? जो 20 साल से कम थे। हालेलुया। 20 साल से कम। आपको समझ में आ रहा है? समय रहते हुए परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। समय रहते हुए अपने मन का खतना कर लीजिए। ऐसा ना हो कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब समय बीत जाएगा ना, परमेश्वर बोलेगा, अरे ये बुढ़ापा में बाल पका हुआ समय मेरे पास आया, इसकी क्या आवश्यकता है? ये तो कुछ नहीं कर सकता। भाई पढ़िए, परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया। तिमुथी, फिलिप्पुस, यीशु मसीह ने हर एक चेला का चुनाव किया।
कोई भी अधेड़ उम्र का नहीं था। ध्यान से पढ़ेगा भाई, आप देखिएगा, सबको जवान अवस्था में सही समय पर यीशु मसीह ने चेला बनाया। याद रखिए, मैं खुद जब 22 साल की उम्र में आया तब मैंने यीशु मसीह को जाना, और आज इसलिए परमेश्वर मेरे जीवन से महिमा ले रहा है। मैं फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन से भी महिमा ले सकता है। आइए हम अपने आप को जांचें और हम परखें, क्योंकि मैं फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचन मुझे याद आ रहा है, मैं आपका ध्यान वहां पे केंद्रित करना चाहता हूं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 19 अध्याय, आयशायाह चैप्टर 19 उसके 25 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को यह कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र, मेरा रचा हुआ असुर और मेरे नीच भाग इस्राएल। परमेश्वर, आप देखिए क्या कहता है यहां पर, वो कहता है कि मेरी प्रजा मिस्र, क्या मिस्र परमेश्वर की प्रजा है? क्या असुर परमेश्वर की प्रजा है? और मेरा नीच भाग इस्राएल। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वे उस शब्द आते हैं, एक दिन आएगा, एक समय आएगा, हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीव प्रभु को अंगीकार करेगी। ऐसा ना हो आज आप विश्वास में हैं और मुंह से कुछ और, मुंह से आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं और मन में कुछ और ही सोचते हैं। कहीं ऐसा ना हो एक समय हो आप पीछे चले जाएं और जो पीछे है वो सामने आ जाए। बाइबल बताती है, तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा और मिस्री उस समय यहोवा को पहचानेंगे और मेल बलि और अन्य बलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे और यहोवा के लिए मन्नत मांग कर पूरी भी करेंगे। और यहोवा मिस्रियों को मारेगा और वह मरेगा और मारेगा और चंगा भी करेगा। वे यहोवा की ओर फिरेंगे और उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। उस समय मिस्र असुर जाने का एक राजमार्ग होगा और असुर मिस्र में आएंगे और मिस्र लोग असुर को जाएंगे और मिस्र असुरी के संग मिलकर आराधना करेंगे। उस समय इस्राएल, मिस्र और असुरी तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को यह कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र और मैं रचा हुआ असुर और मेरी नीच भाग इस्राएल। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय आइए हम अपने आप को जांचें, परखें, क्योंकि अगर आज आप फाड़े गए हैं, आपको चोट लगी है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा है वही हमारे घावों को पट्टियां भी बांधेगा। इसलिए आइए हम अपने मन का खतना करें, अपने हृदय का खतना करें, अपने कान का खतना करें, हम जो सुनते हैं उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट भी करें। आइए इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आप को हम परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएंगे, अपने आप को हम प्रभु के हाथों में हम समर्पित करेंगे। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें। आइए हम अपने मन को हम तैयार करें। आइए हम अपने विषय में हम जांचें कि क्या हमारा स्वर्ग परमेश्वर जिसको हमारा ध्यान है, क्या उसे हम अपने हृदय में रखते हैं, अपने विचारों में रखते हैं, अपने मन में रखते हैं? क्या उसके वचन को सुनने से हम प्रसन्न होते हैं? हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं पिता, आपके नाम की महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। रिबांदा खारा बशीरी अंधकारा, पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रभु, हमारे मन का खतना कीजिए प्रभु पिता। हम चाहते हैं परमेश्वर के हमारा ध्यान, प्रभु आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है परमेश्वर। प्रभु अपने स्वभाव से, अपने आचरण से,
अपने विचारों से हमें भर दीजिए परमेश्वर, ताकि हम घटे और आप हमारे जीवन में बढ़ने पाए। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं परमेश्वर, हर एक पर परमेश्वर अपनी अनुग्रह की बारिश को कर दे, उनके पुराने मनस्तत्व को बदलते परमेश्वर। उन्हें देख प्रभु, वो जब आत्मा के अनुसार बचाए गए हैं तो आत्मा के अनुसार भी चलने पाए परमेश्वर। उनके अंदर से प्रभु उनके शरीर के काम मिट जाने पाए परमेश्वर, शरीर की अभयदासा खत्म हो जाने पाए प्रभु, और एक बार फिर से पिता आपका तेज उन पर प्रकट होने पाए, क्योंकि प्रभु ये आपका वाचा है परमेश्वर। आपने कहा प्रभु क्या भूलना छोड़ेंगे न पिताएंगे परमेश्वर की बात। फिर से आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस वचनों के अनुसार प्रभु हमारे जीवन को पिता अनुग्रह से भर, इस वचन के अनुसार हमारा जीवन में, ताकि प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए स्वर्गराज में। आमीन।